कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। अ बैग कंटेन्स 6 रेड 5 ब्लू 3 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। यानी कि एक बैग हमको दिया गया है जिसमें 6 रेड बॉल है, 5 ब्लू है, 3 व्हाइट है एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी कि एक बॉल हमको रैंडमली सिलेक्ट करना है। तो फाइंड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज, फर्स्ट हमको फाइंड करना है बॉल कौन से कलर का हो, रेड होगा और क्या होगा, ब्लैक होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। एंड नाइदर रेड और ब्लैक, यानी कि इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा वो पता लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 4 कलर के बॉल हैं। फर्स्ट है रेड, सेकेंड है ब्लू, थर्ड है व्हाइट एंड फोर्थ है ब्लैक। रेड कलर के कितने बॉल हैं? 6, ब्लू है 5, व्हाइट है 3 एंड ब्लैक है 4। यानी कि इसका अगर हम टोटल करें, यानी कि 6 + 5 11 + 5 3, यानी कि 14 14 + 4 हो जाएगा 18। टोटल कितने बॉल है हमारे पास? 18। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारा? 18। यानी कि 18 में से हमको सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हमारे पास कुछ ऐसा है, रेड बॉल सिलेक्ट होगा या फिर यानी कि और सिलेक्ट होगा ब्लैक बॉल। अगर रेड बॉल सिलेक्ट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम ले लेते हैं ए। अगर ब्लैक बॉल होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं बी। यहाँ पे हमको पता है अगर एंड होता है प्रोबेबिलिटी में तो होता है इंटरसेक्शन, और अगर और होता है तो होता है यूनियन। यहाँ पे क्या है? और है तो क्या होगा? यूनियन। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए क्या है हमारा? रेड बॉल। रेड बॉल कितने हैं? 6। टोटल कितने बॉल थे? 18। यानी कि 6/18 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी पड़ेगी। टोटल कितने बॉल हैं? 18। उसमें से ब्लैक कितने हैं? 4। यानी कि 4/18। सिंपल है। उसके बाद देखते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सी है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है हमको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? यानी कि इन दोनों में अगर कोई कॉमन है तो वो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन रेड बॉल अलग है, ब्लैक बॉल अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी हमारी? 0। तीनों की तीनों वैल्यू मिल गई हमको। यहाँ पे पुट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/18 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4/18 माइनस 0। एलसीएम हो जाएगा 18। 6 + 4 हो जाएगा 10। 10/18 यानी कि 5/2/9 2 2 कैंसल, बचा क्या? 5/9। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यानी कि रेड हो और ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई? 5/9। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है नाइदर रेड और ब्लैक
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि रेड एंड ब्लैक में से कोई भी नहीं होना चाहिए। यानी कि रेड क्या था? ए, ब्लैक क्या था? बी, और है मतलब कि यूनियन। दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ए यूनियन बी का डैश प्रोबेबिलिटी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यानी कि ये जो हमने फाइंड किया कि जब रेड और ब्लैक होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नहीं है दोनों में से एक भी तो प्रोबेबिलिटी टोटल होती है 1, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे। यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिली थी 5/9। यानी कि 4 मल्टीप्लाई, यानी कि 4 माइनस 5 अपॉन 9। 4 माइनस 5 हो जाएगा 4, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4/9। यानी कि हमको जब रेड भी नहीं होगा, ब्लैक भी नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/9, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।